हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग एनजीपीए लॉ कॉलेज एंड आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक कॉमन एरर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश बोलते टाइम हम सब कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, लेकिन अगर इन्हें समझ लिया तो आपकी इंग्लिश इंस्टेंटली इम्प्रूव हो सकती है। जो गलतियां बार बार होती हैं उन्हें हम कॉमन एरर्स कहते हैं। कॉमन एरर्स आर फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स स्टूडेंट्स मेक इन ग्रामर, यूजेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर। जो गलतियां हम बार बार करते हैं उन्हें अवॉइड करने का क्या तरीका है कि हमें वो एरर्स पता हो ताकि वी कैन आइडेंटिफाई देम एंड रेक्टिफाई देम एट द सेम मोमेंट। टाइप्स ऑफ कॉमन एरर्स जो हमारे पास होती हैं, इसमें फर्स्ट होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर्स। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हमने क्या स्टडी किया था कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो नंबर है वो मैचिंग होना चाहिए, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज होगा। तो इसमें जैसे हम देखेंगे ही गो टू स्कूल, ही हमारा क्या है सिंगुलर, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होनी चाहिए थी विच इज गोज। तो दिस इज द करेक्ट सेंटेंस, नॉट द अपर वन। सिमिलरली दे प्लेस क्रिकेट, दे हमारा क्या है प्लूरल, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगी और प्लूरल वर्ब में हमारा एस नहीं लगता है। मैंने आपको क्या एक रूल बताया था कि सिंगुलर है तो उसमें एस आता है सिंगुलर में, तो एस लगेगा सिंगुलर वर्ब में। वहीं प्लूरल में एस नहीं आता है तो वहां पे एस और एस नहीं लगेगा। दिस इज द कॉमन ट्रिक टू लर्न द सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो ये कॉमन मिस्टेक होती है एक तरह की जो हम लोग करते हैं व्हाइल मेकिंग सेंटेंसेस। सेकेंड इज आर्टिकल एरर्स। आर्टिकल हमारे कौन कौन से होते हैं, ए और एन और द, ये तीन हमारे आर्टिकल्स होते हैं। अब देखिए उसमें हमने क्या पढ़ा था कि ए आई ई ओ यू, ये जो वॉवल्स हैं इनके साथ तो लगता ही एन है, यूज ही एन होता है, और बाकी कॉन्सोनेंट्स के साथ हम ए यूज करते हैं। बट सिर्फ लेटर से फर्क नहीं पड़ता है, साउंड से भी फर्क पड़ता है। तो अगर ए आई ई ओ यू की साउंड आती है तो हम एन यूज करेंगे। तो ही इज अ ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है, भले ही एच यूज हुआ है, बट क्योंकि ऑनेस्ट में ओ की साउंड आ रही है तो ही इज एन ऑनेस्ट मैन होगा। ही इज अ ऑनेस्ट मैन इज रॉन्ग। ओके, सो ये आर्टिकल एरर्स हैं। सन राइजेस इन ईस्ट, सन क्योंकि एक डेफिनेट सब्जेक्ट है तो यहाँ पे द सन आएगा ना कि सन, तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगला क्या है हमारा प्रेपोजिशन एरर्स। प्रेपोजिशन एरर्स में हमने प्रेपोजिशंस पढ़ी थी। प्रेपोजिशन कितने टाइप्स की होती हैं, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस एंड प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट। तो शी इज मैरिड विद हिम, ये मैंने आपको समझाया था, मैरिड के साथ हमेशा क्या यूज होता है, टू। तो शी इज मैरिड टू हिम, नॉट विद। विद इज नॉट द राइट प्रेपोजिशन टू यूज इन दिस प्लेस। सो नेक्स्ट इज ही इज इन द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप में नहीं है, ठीक है। ही इज एट द बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर है, तो he is at the bus stop is the right preposition usage here. Next is tense errors. अब यहाँ पे हम देखेंगे, हमने टेंसेस पढ़े थे, कौन कौन से टाइप के होते हैं टेंसेस। वन इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड इज पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस। इसमें हमारे पास हर टेंस में 4 फॉर्म्स होती हैं, तो टोटल हमारे पास 12 टाइप के टेंसेस होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं पढ़ूँ इस सेंटेंस को तो ये लिखा है आई एम गोइंग येस्टरडे। अब येस्टरडे का मतलब होता है कल का दिन जो बीत गया, तो एम यूज नहीं कर सकते हम यहाँ पे, ठीक है। एम गोइंग यहाँ पे गलत यूज है क्योंकि यहाँ बात की गई है कि मैं कल गया था, तो यहाँ पे आएगा आई वेंट येस्टरडे, यानी पास्ट फॉर्म यूज होगी, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होगी आई वेंट येस्टरडे। अगला क्या है, शी हैज ईट फूड। अब देखिए यहाँ पे ना तो ये परफेक्ट टेंस बना हमारा जो मैंने आपको पढ़वाया था, और ना ही ये सिंपल प्रेजेंट टेंस बना, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होगा, शी ईट्स फूड, ये हमारा क्या होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस। बट ये सिंपल प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे हैज है, तो हैज के साथ हमेशा क्या यूज होती है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो शी हैज ईटन फूड यहाँ पे सही सेंटेंस होगा जो यहाँ पे मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोनाउन एरर्स। प्रोनाउन एरर्स में हमारा क्या है, मी एंड रिया वेंट देयर, तो रिया एंड आई होगा, मी नहीं यूज होगा, आई यूज होगा, आई विल बी द राइट वर्ड टू यूज। नेक्स्ट इज एवरीवन हैव देयर बुक्स। एवरीवन सिंगुलर है, एवरीवन सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब यूज होती है, एंड सिंगुलर क्या है हमारा हैज, तो एवरीवन हैज देयर बुक। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब एरर्स। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शी सिंग्स वेरी गुड। गुड यहाँ पे सही एडजेक्टिव विशेषता जिसे बोलते हैं वो नहीं है, शी सिंग्स वेरी वेल यूज होगा। नेक्स्ट इज ही रन्स क्विक।
अब ही रन्स क्विक एक करेक्ट सेंटेंस ही नहीं है, यहाँ पे एडवर्ब यूज होगा विच विल बी ही रन्स क्विकली, द हॉर्स रन्स फास्ट। अगर यहाँ पे फास्ट होता तो हम फास्ट यूज करते, बट यहाँ क्विक यूज किया गया है तो यहाँ पे ही रन्स क्विकली यूज होगा। नेक्स्ट इज डबल नेगेटिव्स, ये भी एक एरर होती है बिकॉज एक सेंटेंस में दो बार हम नेगेटिव्स को यूज, नेगेटिव टर्म्स को यूज नहीं कर सकते। अब जैसे ये आप पढ़ोगे, आई डोंट नो नथिंग, डोंट इज ऑल्सो नेगेटिव कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता ही कुछ नहीं, ये बहुत ही नेगेटिव सेंटेंस फॉर्मेशन है बिकॉज दो टाइम नेगेटिव नहीं आता है सेंटेंस में। तो आई डोंट नो नथिंग का कोई भी सेंटेंस ही फॉर्म नहीं हुआ करेक्ट वे में, तो इट विल बी आई डोंट नो एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता कुछ नहीं, ऐसे नहीं बन सकता। अगला है रॉन्ग वर्ड की यूजेज, ही डिड अ मिस्टेक नहीं होता है, यहाँ पे लिखा है जो ही मेड अ मिस्टेक, यहाँ पे राइट फॉर्म ऑफ सेंटेंस होगा। शी रिटर्न्ड बैक, इसको मैं आपको बताऊं ये कौन सी एरर थी, मैंने आपको बताया था रिडंडेंसी एरर, रिडंडेंसी एरर। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है, डुप्लीकेसी, एक चीज को हम बार बार बता रहे हैं। शी रिटर्न्ड क्या है, वो वापस आ गई, बैक क्या होता है, वो वापस आ गई, तो इट विल बी रॉन्ग। शी रिटर्न्ड बैक इज रॉन्ग, शी रिटर्न्ड इज राइट। ठीक है, तो कॉमन एग्जाम बेस्ड एरर्स हमारे पास क्या होती हैं जो एग्जाम में आती हैं, वन इज आर्टिकल्स मिस होते हैं। आर्टिकल हमारे क्या क्या थे हमने पढ़े, ए, एन और द, ओके। तो ये आर्टिकल्स। रॉन्ग वर्ब की फॉर्म, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एरर जो होती है हमारी, सिंगुलर प्लूरल वाली जो हमने पढ़ा, ठीक है। इनकरेक्ट प्रेपोजिशन वो हमने पढ़ लिया कि इन, ऑन, प्रेपोजिशन क्या होती है हमारे पास, इन, ऑन, एट, विद, टू, ऑन टू, ठीक है। ऐसे कई टाइप की प्रेपोजिशन, अंडर, इफ आई हैव टू से मोर, ओके, अपॉन, सो ये कई तरह की प्रेपोजिशंस होती हैं जो सही से यूज होनी चाहिए। एंड एक्स्ट्रा वर्ड्स यानी रिडंडेंसी, कि वर्ड्स बार बार आ रहे हैं, जो हमने अभी पढ़ा था सेम, शी रिटर्न बैक, वो वापस आ गई नहीं होगा, शी रिटर्न वो वापस आ गई, तो दिस विल बी द करेक्ट सेंटेंस। तो आपको एक क्विक ट्रिक मैं बता रही हूँ जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर लोगे अगर आपके सेंटेंस में एरर है, बिकॉज ये पेपर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, रेगुलर बेसिस पे भी हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो हमें अपनी आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी एरर्स, क्योंकि हम किसी भी गलती को तभी सुधार सकते हैं जब हम उसको आइडेंटिफाई कर पाए। इंसान वही इंप्रूव कर सकता है जो गलतियों को अपनी देख पाए। अगर किसी इंसान को लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो वो इम्प्रूव कर ही नहीं सकता। सिमिलरली हम किसी भी सेंटेंस को करेक्ट तभी कर पाएंगे जब हमें एरर्स पता होंगी। एरर्स पता करने के लिए क्विक ट्रिक क्या है हमारे पास, कि आपको खुद से पूछना है कि सब्जेक्ट करेक्ट है आपका, ठीक है। सब्जेक्ट जैसे अभी हमने देखा था, यहाँ पे मी और आई में डिफरेंस था ना, तो ये सब्जेक्ट करेक्ट है पहला। सेकंड आपको पूछना है कि वर्ब करेक्ट है, फॉर्म करेक्ट यूज हुई है या नहीं, फॉर्म करेक्ट और नॉट। या फिर आप पूछेंगे सिंगुलर प्लूरल वाली गलती तो नहीं है, ठीक है। पहले सब्जेक्ट देख लिया आपने, फिर आपने वर्ब देख ली। नेक्स्ट इज आपने आर्टिकल और प्रेपोजिशन को चेक कर लिया कि आर्टिकल और प्रेपोजिशन जो आपके हैं वो एकदम सही यूज हुए हैं, ठीक है। आर्टिकल प्रेपोजिशन आपके करेक्ट हैं। ये तीन चीजें आप मेनली देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इन तीन में से कोई एरर तो नहीं है। फिर भी आप जब देखोगे तो अगर इन तीन में से कोई नहीं है तो आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाएगा। तो पहला क्या देखेंगे हम, सब्जेक्ट सही है, दूसरा हम देखेंगे वर्ब सही है, तीसरा हम देखेंगे आर्टिकल प्रेपोजिशन सही है। एक और होता है, मैं आपको लिख देती हूँ, टेंस करेक्ट यूज हुआ है या नहीं। टेंस यानी काल, भूतकाल, भविष्यत काल, वर्तमान काल यानी सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस भी आपको देखना है, जैसे अभी हमने एक देखा था, आई एम गोइंग येस्टरडे, ये गलत था क्योंकि येस्टरडे बीते हुए दिन को, अब मैं आपको एक और बताती हूँ, आई वेंट टुमारो, तो ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि टुमारो कल की बात हो रही है, तो फ्यूचर की बात हो रही है, तो आई विल गो टुमारो होगा, यानी ये टेंस में गलती है, तो टेंस की भी एरर होती है। तो ये 4 एरर्स आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, इसमें आपका मोस्टली कवर हो जाएगा। देन करेक्ट द सेंटेंसेस में मैं आपको अभी कुछ एग्जांपल्स करा रही हूँ जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।